जो सबसे बड़ा फैसला है कि हमने किस दिन लॉन्ग मार्च करनी थी, वो आज हमने फैसला कर लिया है। 25 को मैं इंशाअल्लाह 3 बजे आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा। श्रीनगर हाईवे जो नया है उधर मैं आपको मिलूंगा। 2 दिन पहले इंटरनेट बंद हो जाएगा और ये भी हमें खौफ है कि इन्होंने पेट्रोल और डीजल बंद करना है, उसके लिए भी पहले से तैयारी कर लें। ट्रांसपोर्ट इन्होंने रोकनी है बसेस की, उसके भी तैयारी कर लें। जो भी ये करेंगे ये कामयाब नहीं हो सकता। इंतजार खत्म हुआ। पीटीआई ने 25 मई को आज़ादी मार्च का ऐलान कर दिया। अमरीकी साजिश से बनने वाली हुकूमत को घर जाना होगा। असम्बलियाँ तोड़ो, आम इंतखाबात कराओ, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मुतालबा। असम्बली तहलील होने के ऐलान तक वफाकी दारुल हुकूमत में धरने का इंदिया दे दिया। बोले एक ताकत ने कहा ये वजीर आजम रूस चला गया, हमारा हुक्म नहीं मानता, इसे निकालो। मुरबन तौर पर अपनी राय का इजहार करना हमारा कानूनी और आईनी बुनियादी हक है, जिसको हम सलब नहीं होने देंगे। और अगर गवर्नमेंट उस पर रुकावट डालेगी तो जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर आयद होगी। खाना जंगी हम क्यों करेंगे? हमारा मुल्क है, ये मुल्क हमें उतना ही अजीज है, इस मुल्क के मफादात हमें उतने ही अजीज हैं जो किसी और को होंगे। ये हुकूमत में फैसले करने की कुव्वत नहीं है। कप्तान के ऐलान पर जान कुर्बान, हर कारकुन आज़ादी मार्च के लिए सड़कों पर आएगा। तहरीक इंसाफ के नायब कप्तान की जीटीवी न्यूज से खुसूसी बातचीत। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सोच विचार के बाद लॉन्ग मार्च का फैसला किया, अब भी वक्त है, इंतखाबात का ऐलान करके मसाइल से बचा जा सकता है। इमरान नियाजी, उनको एक लम्हे की फुर्सत नहीं थी मासवाए अपने मुखालिफिन को दीवार से लगाना और दिन रात ऑर्डर देना कि उनको जेलों में भिजवाया जाए, उनको नैब के अकूबत खानों में भिजवाया जाए। काश उनके पास वक्त होता और मरीजों के इलाज के लिए बेहतर इकदाम करते, नहीं उनके पास फुर्सत नहीं थी। इमरान खान आंख से ना खेलें, तहरीक इंसाफ मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाना चाहती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतबा, मुल्क को तबाह करने की हर कोशिश नाकाम बना देंगे। खाना जंगी की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, कहा लॉन्ग मार्च से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। इंतखाबात कब कराने हैं बगैर दबाव के फैसला करेंगे। मुझे नहीं मालूम कि जब ये लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे तो इत्तेहादी हुकूमत के जमातों के सरबराहों का जो फोरम है वो क्या फैसला करेगा। वो क्या फैसला करेगा कि इनको आने देना है। लेकिन अगर उसने ये फैसला किया कि इनको नहीं आने देना तो ये इनकी जो बढ़के सड़कें हैं ना, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला इनको घरों से नहीं निकलेंगे। पीटीआई के लॉन्ग मार्च पर फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से होगा। इस्लामाबाद आने से रोकने का फैसला हुआ तो किसी को घर से नहीं निकलने देंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का चैलेंज, कहा तहरीक इंसाफ ने महंगाई, बेरोजगारी और तबाही फैलाने के सिवा और कुछ नहीं किया। लॉन्ग मार्च जो हमने किए हैं किसी का बाप भी उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ सको। लॉन्ग मार्च की कोई अहमियत नहीं। ये खामखा अपने सरों के ऊपर फर्जी तौर पर वहम की बुनियाद पर एक दबाव मुसल्लत कर देना। इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं। इस्लामाबाद में मक्खियां मारने के लिए आएंगे। पब्लिक का दिमाग खराब है कि मुल्क को कौन पाकिस्तानी होगा जो मुल्क की तबाही में आज उसके साथ शरीक होगा और इस्लामाबाद जाएगा। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान सियासी लाश है, 1 करोड़ अफराद भी इसमें जान नहीं डाल सकते। मौलाना फजल रहमान की घनगरज, 4 साल की खराबी 4 दिन में ठीक नहीं होगी। फाटा के खात्मे से कबालियों को कुछ नहीं मिला, कहा मुल्क दिवालिया हो चुका है। लॉन्ग मार्च का नहीं, मुल्क को बहरान से निकालने का वक्त है। इमरान खान होश करें, इक़्तिदार की खातिर इंतशार की सियासत नुकसानदेह होगी। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तज़ा वहाब का मशवरा, कहा पीटीआई को मुल्क व कौम से कोई सरोकार नहीं, ये सिर्फ इक़्तिदार की हवस में मुब्तला टोला है।
ऐवान सदर और वजीर आजम हाउस की सद जंग गर्म हो गई। आरिफ अलवी का शहबाज शरीफ की समरी तस्लीम करने से इनकार। बलीगुर रहमान की गवर्नर पंजाब की तैनाती की समरी वापस भिजवा दी। वजीर आजम का बलीगुर रहमान की तैनाती पर इसरार। पंजाब असम्बली का इजलास शुरू होते ही खत्म। स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ नून लीग की तहरीक अदम एतमाद नाकाम। नई जमा करा दी गई। राना मशहूद का परवेज इलाही पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। कहा इन शिकनों को मुआफ नहीं किया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही साहब स्पीकर पंजाब असम्बली ने असम्बली के प्रोसीजर्स और रूल्स 1997 के मुताबिक 100% आईनी और कानूनी इजलास बुलाया है। 100%। और दुनिया का कोई कानून मुंतखब मेंबर को असम्बली के अंदर दाखिल होने से नहीं रोक सकता। मुस्लिम लीग नून ने बदमाशी की। परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद को चेयरमैन ऑफ पैनल ने निपटाया। पीटीआई रहनुमा फयाजुल हसन चौहान कहते हैं मीडिया के ताबन से दुनिया को दिखाया किस तरह असम्बली को ब्लॉक किया गया। उन्होंने गेट बजाया और तासुर दिया कि स्पीकर के कहने पर असम्बली बंद है। ब्यूरोक्रेसी हमजा शहबाज की बात ना माने। खैर आईनी वजीर आला की कोई हैसियत नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की सरकारी अफसरान को तंबीह। कहा नून लीग रिवायती ओछे हथकंडों पर उतर आई। पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास में बातचीत। कहा मुल्क इनकलाब की तरफ बढ़ रहा है। बलूचिस्तान में वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बजंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए राबते और जोड़ तोड़। वजीर आला के अपोजिशन और नाराज अरकान से राबते। अपोजिशन जमातों ने हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने के लिए सर जोड़ लिए। पाक चीन दोस्ती को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसा कहने वाला दोनों मुल्कों का मुश्तरका दुश्मन है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की चीनी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चीनी शहरियों पर दहशतगर्दाना हमले काबिल मजम्मत हैं। मौसमियाती तब्दीलियों के बदतरीन असरात ने पाकिस्तान को लपेट में ले लिया। बलूचिस्तान में शुरानी के जंगलात में लगी आग बुझाने के लिए 1 हफ्ते से जायद अरसे से पाक फौज और एफसी के एहलकार मसरूफ। इस्लामाबाद में मांगला की पहाड़ियों पर लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। कहीं मौसम खुशगवार, कहीं झुलसा देने वाली गर्मी का राज। इस्लामाबाद में 2 रोज की बारिश के बाद गर्मी फिर बढ़ गई। कराची, लाहौर, पेशावर में सूरज सवा नेज़े पर। बलूचिस्तान में शदीद गर्मी। आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। स्पेन से आने वाली 2 बहनों के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ। गुजरात पुलिस ने लड़कियों के भाई शहरियार चचा मोहम्मद हनीफ समेत 6 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मकतूलीन का 1 साल कबल निकाह हुआ था। रुखसती से इनकार पर गैरत के नाम पर रिश्तेदारों ने कत्ल किया। पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। कराची से लाहौर के लिए PIA के परवाज को हादसे को 2 साल मुकम्मल। असबाब और जिम्मेदारों का तयन न हो सका। हादसे में अमले के साथ 97 मुसाफिरों और जमीन पर एक शहरी समेत जाँ बहक 98 अफराद के अहले खाना आज भी इंसाफ के मुंतजिर हैं। भारत में इंसानियत सोज और मुसलमान दुश्मनी के वाक़यात का सिलसिला जारी। बीजेपी के गुंडों के बहिमाना तशद्दुद से 65 साल का बुजुर्ग शहरी दम तोड़ गया। बुजुर्ग शहरी भंवरलाल को मुसलमान होने के शुबे में तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। कोरोना के बाद नई बीमारी ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। मॉन्की पॉक्स बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, अमेरिका, कनाडा तक फैल गया। मुतासर ममालिक में दर्जनों केस रिपोर्ट हो गए। मॉन्की पॉक्स इन्फेक्शन की अलामात में बुखार, जिस्म का दर्द और दानों का निकलना शामिल है।
भैंसों में लंपी वायरस के बाद ब्रॉयलर मुर्गियों में वेनु नामी वायरस का इंकशाफ। कोयटा में मुज़र सेहत गोश्त खाने से जिस्म पर दाने और पेट खराबी की शिकायत सामने आने लगी। वेनु नामी वायरस चूजों की फीड से पैदा हो रहा है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को चिकन का गोश्त ना खाने का मशवरा दे दिया। श्रीलंका विमेंस T20 क्रिकेट सीरीज, दोनों टीमों का सीरीज में फतह के लिए भरपूर ट्रेनिंग सेशन। पहला मैच 24 मई को कराची में खेला जाएगा। बावन बरस नाकाबिल शिकस्त रहने वाले पाकिस्तानी पहलवान को खराज अकीदत। गामा पहलवान को गूगल के डूडल के जरिए खराज तहसीन। गामा पहलवान का आज 144वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। और दुनिया में जानदारों की मुख्तलिफ अक़साम का आलमी दिन आज मनाया गया। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के तहत तकरीब का इनकाद। आबी हयात और माहीगीरी के वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ पर खिताब, आबो हवा, खुराक और पानी के तहफ़्फ़ुज़ समेत दीगर मसाइल पर रोशनी डाली गई।